वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मालिक्यूल्स के बारे में। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो मैटर है वो एटम्स पर मुश्तमिल है। एटम बहुत छोटा पार्टिकल है और बहुत रिएक्टिव भी। बहुत कम ऐसा होता है कि एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। नोबल गैसेस ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होती। मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि अपने ही एलिमेंट अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन होके मालिक्यूल्स की सूरत में रहते हैं। तो मालिक्यूल बेसिकली कलेक्शन ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो मालिक्यूल है। मालिक्यूल ना सिर्फ सब्सटेंस की का पार्टिकल है, बल्कि ये सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट भी करता है। मालिक्यूल्स, ये वाटर के मालिक्यूल्स हैं। अब वाटर के सारे मालिक्यूल्स एक जैसे हैं और ये किस तरह से एक मालिक्यूल 3 एटमों से मिलके बना हुआ है, यानी ये 3 एटम्स जो मिलके एक मालिक्यूल बनाते हैं, ये वाटर की कंप्लीट स्ट्रक्चर को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इसी तरह से कोई भी सब्सटेंस जो है वो आमतौर पे मालिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है, यानी मालिक्यूल का सब्सटेंस का छोटे से छोटा जो पार्टिकल है हम कह सकते हैं वो मालिक्यूल्स हैं। ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है। ग्लूकोज का मालिक्यूल थोड़ा बड़े साइज़ का है। तो आप देख सकते हैं कि मालिक्यूल्स जो हैं वो छोटे साइज़ में भी हो सकते हैं और बड़े साइज़ में भी। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग अ मालिक्यूल। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो उसके एटम्स जब आपस में कंबाइन होके मालिक्यूल्स बनाते हैं तो मालिक्यूल उस सब्सटेंस को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहा होता है। ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हैं और उनके मालिक्यूल्स हैं। मालिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल और होमोटॉमिक मालिक्यूल्स। हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल्स में तमाम एटम या बहुत से एटम डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर सब नहीं तो इस हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल में एटम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। होमोटॉमिक मालिक्यूल वो मालिक्यूल होता है जिसमें तमाम एटम सिमिलर होते हैं। और यहाँ पर एक और बात नोटिस करें, बल्कि याद रख लें कि हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल जो है ये कंपाउंड का होता है और होमोटॉमिक मालिक्यूल जो है ये एलिमेंट का होता है। क्योंकि जब एक ही जैसे एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, ये आप देख सकते हैं, जब एक ही जैसे एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो एक ही जैसे एटम तो एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, तो होमोटॉमिक मालिक्यूल जो है वो एलिमेंट्स की स्पेशलिटी है और जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके मालिक्यूल बनाते हैं तो ये कंपाउंड होता है। तो हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल जो है ये कंपाउंड्स की स्पेशलिटी है। हमारे पास इस स्लाइड में ऑक्सीजन और ओजोन ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इनकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा सल्फ़र 8 यानी सल्फ़र के 8 एटम जो हैं वो आपस में मिलके एक मालिक्यूल की सूरत में रहते हैं। इसी तरह से फास्फोरस के 4 एटम आपस में मिलके मालिक्यूल की सूरत में रहते हैं। अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस के 4 एटम आपस में मिल के जो मालिक्यूल की सूरत में रहते हैं और एक मालिक्यूल में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। मालिक्यूल्स नंबर्स के लिहाज से भी डिफरेंट होते हैं। कुछ मालिक्यूल्स को हम मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। मोनो एटॉमिक वो मालिक्यूल्स हैं जैसे नोबल गैसेस के नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये नोबल गैसेस हैं। इनके मालिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये एटम ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। डायटॉमिक मालिक्यूल में ऑक्सीजन की एग्जांपल है, नाइट्रोजन की है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl। डायटॉमिक वो मालिक्यूल है जिसमें एटमों की तादाद 2 होगी। ट्रायटॉमिक में एटमों की तादाद 3 होगी। टेट्राटॉमिक में एटम्स का जो तादाद है वो 4 होगी और पोलियोटॉमिक में एटम की तादाद बहुत सी हो सकती है। पोलियोटॉमिक मालिक्यूल की एग्जांपल ग्लूकोज है, एक एग्जांपल है ये डायटॉमिक मालिक्यूल्स की। पोलियोटॉमिक मालिक्यूल्स जिसमें बहुत से एटम्स हैं। ग्लूकोज का मालिक्यूल भी पोलियोटॉमिक मालिक्यूल है। आप देखें कि ग्लूकोज के मालिक्यूल में कितने ज़्यादा एटम्स होते हैं। और मैक्रो मालिक्यूल्स are the molecules which has numerous atoms, thousands of atoms, and they are very big. अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं हीमोग्लोबिन। इसकी एग्जांपल के लिए हम हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है
और इसमें तकरीबन 10,000 एटम्स होते हैं और ये हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। ये हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल जो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है इसमें एटम्स बहुत से होते हैं। एटम्स जो हैं वो चेन की सूरत में कंबाइन हो जाते हैं और चेन जो है वो ट्विस्ट हुए होके इस तरह से ये स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेती है। हीमोग्लोबिन मालिक्यूल का ये यूनिट है, यानी एक यूनिट में आप समझ लें कि इतने एटम्स हैं और ये इस तरह के बहुत से यूनिट्स आपस में मिलके लॉन्ग चेन बनाएंगे और फिर लॉन्ग चेन जो है वो ट्विस्ट अवे होके हीमोग्लोबिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर एज्यूम करती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मालिक्यूल्स।